नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। मैं सेल्फ सैनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला जो हम लोग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b और sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट sin a minus b equal to this and sin a plus b equal to this। तो ये हमारा फार्मूला प्रूव करने का मकसद ये है कि हम लोग लिंक देखते हैं कि लिंक देखेंगे कि मैथ के एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कितना लिंक होता है, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। तो ये फार्मूला हम लोग प्रूव करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है यूज कर लेते हैं, x और y एक्सिस। ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। और z एक्सिस भी है हमारे पास। x एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर i कैप और y एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर j कैप और z एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं k कैप। अब हम लोग दो पॉइंट P और Q कंसीडर कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। एक पॉइंट हमारा P ये हो गया और एक पॉइंट Q हम लोग ये, और यहाँ ओरिजिन से हम लोग P को मिला दिए। ये हमारा हो गया OP और ये हमारा हो गया OQ। और OP को हम लोग मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल A बना रहा है। ये एंगल हमारा है A और ये एंगल हमारा है B। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। a माइनस बी। और हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P और Q से x और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं L और इसको नाम दे देते हैं हम लोग M। तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया कि परपेंडिकुलर x y z एक्सिस और x y प्लेन में दो पॉइंट P और Q लिया। P पॉइंट हमारा ऐसा है कि O और P को मिलाने वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ एंगल A बनाती है और Q और O को मिलाने वाला जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ हमारा एंगल बनाता है B। अब हम लोग क्या करेंगे, OP और OQ वेक्टर को हम लोग OP, यहां से हम लोग इसको वेक्टर ले लेते हैं। OP और OQ वेक्टर को हम लोग IJ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा जो ट्रायंगल OPL है, ट्रायंगल OPL यहां हम लोग बना देते हैं। ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा L और ये एंगल हमारा क्या है A। तो अगर हम लोग OL और PL को OP के टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग cos थीटा लगाएं इन ट्रायंगल OPL, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस OL अपॉन हाइपोटेन्यूज OP। यहां से हमारा क्या आ गया, OL इक्वल टू OP cos A। थीटा की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या है A। तो OL क्या हो गया, OP cos A। और इसी में हम लोग अगर sin थीटा लगा देते हैं, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी PL अपॉन हाइपोटेन्यूज OP। यहां से हमारा PL इक्वल टू आ गया OP sin A। यानी जो OP है, OP के हमारा दो कंपोनेंट मिलेगा, एक x एक्सिस के नाम और एक y एक्सिस के नाम। x एक्सिस के नाम जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारा OL और OL इक्वल टू OP cos A। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग क्या लिखेंगे, OL इक्वल टू OP cos A और PL हमारा हो गया PL इक्वल टू OP sin A। PL इक्वल टू OP sin A। अगर हम लोग OL और LP को हम लोग अगर वेक्टर माने तो इन ट्रायंगल OLP हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखेंगे। इन triangle OLP by the
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओएल को अगर हम लोग वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो ओएल वेक्टर के अलावा हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप है और ओएल का लेंथ हमको पता है ओपी कॉस ए है। तो ओएल वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, जहां हम लोग लिख देते हैं ओएल को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ओएल के अलावा यूनिट वेक्टर आई कैप है और ओएल का जो लेंथ है ये हमारा है ओपी कॉस ए। तो ओपी कॉस ए तो मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप क्या हो गया, ये डायरेक्शन बताता है। और एलपी हमारा वेक्टर जो हो जाएगा एलपी इक्वल टू ओपी साइन ए, और इसके अराउंड जो यूनिट वेक्टर है एलपी के अराउंड ये हमारा जे कैप है। तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखते हैं ओएल वेक्टर ओएल प्लस एलपी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ओपी, यानी वेक्टर ओपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओपी कॉस ए आई कैप प्लस ओपी साइन ए जे कैप, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ओपी वेक्टर को हम लोगों ने कंपोनेंट के रूप में लिख दिया। अब हम लोग हमारा टारगेट है कि ओक्यू वेक्टर को हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू है और ये हमारा एम पॉइंट है और ये एंगल हमारा क्या है बी है, क्योंकि OQ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बी बना रहा है। तो यहां से अगर हम लोग OM इक्वल टू लिखना चाहें OM इक्वल टू हो जाएगा हमारा OQ cos B, OQ cos B और MQ इक्वल टू हो जाएगा MQ इक्वल टू OQ sin B। अब हम लोग OQ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो OQ इक्वल टू हो जाएगा हमारा OM प्लस MQ, और OM को अगर वेक्टर फॉर्म में यहीं पे हम लोग लिखें तो OM वेक्टर अगर हम लोग लिखना चाहें OM, तो OM का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है OQ cos B, और ये इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या है I कैप, और MQ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा OQ sin B, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर हमारा क्या है जे कैप, क्योंकि MQ हमारा y एक्सिस के अलावा है, y एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर I जे कैप है। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ट्रायंगल OMQ में देखते हैं। इन ट्रायंगल OMQ बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमारा OM प्लस MQ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड होते हैं वेक्टर के सेम सेंस में उनका सम क्या होता है, तीसरा वेक्टर जो उनके अपोजिट सेंस में होता है। तो ये दो वेक्टर एक सेंस में हो गए, ये वेक्टर दूसरे सेंस में, तो OM प्लस MQ इक्वल टू OQ, OM प्लस MQ इक्वल टू OQ। यहां से हमारा जो OQ वेक्टर आ गया, OM वेक्टर हमारा क्या है OQ cos B, OQ cos B I कैप प्लस OQ sin B J कैप। तो हम लोगों ने OP और OQ वेक्टर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं OP और OQ का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें OP क्रॉस OQ, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OP क्रॉस OQ, OP हमारा क्या है OP cos A I कैप प्लस OP sin A J कैप। तो ये हम लोग दोनों वेक्टर लिख देते हैं। तो OP पहले लिखते हैं OP cos A I कैप प्लस OP sin A J कैप क्रॉस OQ, और OQ वेक्टर हम लोग लिखते हैं OQ cos B I कैप प्लस OQ sin B J कैप। अब हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अगर पूरे को हम लोग एक वेक्टर माने तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको जो है आगे लिखने के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग जो है ओपी क्रॉस ओ क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको एक सिंगल वेक्टर मानते हैं, यानी ओपी कॉस ए, ओपी कॉस ए आई कैप प्लस ओपी साइन ए जे कैप क्रॉस हमारा हो जाएगा ओ क्यू कॉस बी आई क्यू, सॉरी आई कैप ओ क्यू कॉस बी आई कैप प्लस अगला टर्म हमारा हो जाएगा ओपी कॉस ए आई कैप प्लस ओपी साइन ए जे कैप क्रॉस ओ क्यू साइन बी जे कैप। इसको एक सिंगल वेक्टर हम लोगों ने एज्यूम किया, तो दिस क्रॉस दिस प्लस दिस वेक्टर क्रॉस दिस। अब ये हमारा जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमारा ओपी क्रॉस ओ क्यू इक्वल टू, ये हमारा ओपी कॉस ए है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, तो हम लोग मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं ओपी कॉस ए इंटू ओ क्यू कॉस बी, ये हमारा इसके साथ जा रहा है, और हमारा क्या बचेगा आई क्रॉस आई कैप प्लस ओपी साइन ए ओ क्यू कॉस बी इंटू क्या होगा हमारा जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर तीसरा टर्म हमारा होगा ओपी कॉस ए ओ क्यू साइन बी, ओपी कॉस ए ओ क्यू साइन बी आई क्रॉस जे कैप प्लस ओपी साइन ए ओ क्यू साइन बी जे क्रॉस जे। और आई जे के हमारा क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, तो आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का जो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा, तो साइन आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है जीरो, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, क्योंकि साइन थीटा थीटा की वैल्यू जब जीरो होगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो आई क्रॉस आई वाले टर्म हमारे ये जीरो हो गया, और ये जे क्रॉस जे वाला टर्म हमारा जीरो हो गया, और ये हमारा हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग ओपी क्रॉस ओपी क्रॉस ओ क्यू इक्वल टू जे क्रॉस आई है और आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू हमारा क्या होता है माइनस ऑफ जे क्रॉस आई, क्योंकि दोनों टर्म ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो एक टर्म हमारा जे क्रॉस आई है और एक आई क्रॉस जे है, और जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग आई क्रॉस जे की बात करें तो आई क्रॉस जे हमारा क्या होता है के, क्योंकि आई क्रॉस जे आई के डायरेक्शन में हम लोग लेके जे जे के डायरेक्शन में करेंगे तो हमारा क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन के के डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं आई क्रॉस जे की वैल्यू के हो जाएगी और जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया ओपी इंटू ओ क्यू साइन ए कॉस बी, और जे क्रॉस आई की वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगी माइनस के, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है तो ये माइनस के, और ये अगला टर्म हो जाएगा प्लस ओ पी इंटू ओ क्यू कॉस ए साइन बी के कैप, और के कैप अगर हम लोग कॉमन कर लें तो ओ पी क्रॉस ओ क्यू इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू हमारा कॉमन है, ये हमारा हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और
के कैप हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से एक माइनस भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये साइन ए कॉस बी वाला टर्म क्या है, प्लस कर दिए तो एक माइनस काउंट कर दिए। तो यहाँ से हम लोग ओपी क्रॉस ओक्यू की वैल्यू निकाल लिए। अब OP और OQ का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि OP और OQ का जो है बीच का एंगल क्या है हमारा A माइनस बी है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उनका एंगल पता होना चाहिए उनके बीच का। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे OP क्रॉस OQ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ OP, इसके अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो OP क्रॉस OQ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा OP OQ। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, OP क्रॉस OQ की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मॉड OP मॉड OQ और साइन दोनों के बीच का एंगल साइन A माइनस बी, और OP क्रॉस OQ का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले वेक्टर के डायरेक्शन में करते हैं अपने थंब को और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मोड़ते हैं। तो OP की डायरेक्शन में हम लोग करके OQ के डायरेक्शन में जब मोड़ेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ये प्लेन के अंदर यानी माइनस के। OP क्रॉस OQ का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ के कैप। ये हो गया हमारा। अब OP क्रॉस OQ की वैल्यू ये है और OP क्रॉस OQ की वैल्यू ये है। हम लोग दो तरीके से इसको फाइंड किए। तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 OP क्रॉस OQ की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा OP इंटू OQ और ये माइनस है हमारा साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये हमारा K कैप इक्वल टू, ये हमारा OP और OQ का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, OQ और OP ही लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा OP इंटू OQ साइन ऑफ A माइनस B इंटू माइनस ऑफ K कैप। तो अगर दोनों साइड हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें तो K कैप खत्म हो जाएगा, क्योंकि K कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो मॉडुलस जब हम लोग लेंगे और ये माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ से हमारा OP इंटू OQ भी कैंसिल हो जाएगा, K भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा साइन A माइनस बी इक्वल टू आ गया साइन A cos B माइनस cos A sin B। तो ये फार्मूला हम लोगों का आ गया, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या किए, OP दो पॉइंट हम लोगों ने एज्यूम किया प्लेन में, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q। ओरिजिन से जो है P को मिलाने वाला लाइन एंगल A बना रहा है, ओरिजिन से Q को मिलाने वाला लाइन एंगल B बना रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, OP और OQ को कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं IJ कंपोनेंट के रूप में। तो OP वेक्टर को हम लोगों ने लिखा OL प्लस LP और फिर दोनों का हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग इनके बीच का एंगल जानते हैं, पूरा एंगल A है और ये एंगल B है। तो OP और OQ के बीच का एंगल A माइनस B होगा। तो उस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इक्वेट कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला पता चल गया। तो सेकंड भी हमारा एकदम सिमिलर है। सेकंड पार्ट इसका जो है, अब फर्स्ट पार्ट में तो दोनों एंगल हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना था एक से दूसरे को, और सेकंड पार्ट में A प्लस B करना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
ए और बी, ये देखिए क्या करते हैं, फिगर में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। फिगर में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। पी पॉइंट को हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे है ओ पी, ये हमारा एंगल ए बना रहा है, और क्यू पॉइंट को हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये हमारा एंगल बी बना रहा है। तो फिर वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, ये एल हम लोग एज्यूम कर लिए परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रा किया, इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको पॉइंट एम एज्यूम किए, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर हमारा आई कैप है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर जे कैप है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर के कैप है। अब हम लोग ओपी वेक्टर को लिखना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, ओपी वेक्टर को अगर वेक्टर की बात ना करी जाए, ओपी लेंथ को और ओएल लेंथ को रिलेट करना हो, तो ओएल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओपी कॉस ए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड वाला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमको प्रूव करना है। तो ओ एल को अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो ओ एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओ पी कॉस ए और आई कैप, और हमारा एल पी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा ओ पी साइन ए जे कैप। तो ओपी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओ एल वेक्टर प्लस एल पी वेक्टर। सिमिलर है जैसे हम लोग पिछले वाले में किए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ओ पी कॉस ए आई कैप प्लस ओ पी साइन ए जे कैप। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये एंगल हमारा ए है, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये पी है, ये एल है। तो अगर हम लोग इसमें cos थीटा लगाएं, cos थीटा क्या होता है, बेस ओ एल अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी, यहाँ से हमारा ओ एल इक्वल टू आ गया ओ पी cos ए, और ओ एल को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखाना चाहें तो ओ पी cos ए, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ओ एल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा आई कैप है, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी में हम लोग अगर साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी एल पी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी, यहाँ से हमारा एल पी इक्वल टू आ गया ओ पी साइन ए। अगर एल पी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा होगा ओ पी साइन ए, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर जे कैप, क्योंकि एल पी हमारा वाई एक्सिस के अलाउंड है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें वेक्टर ला ट्रायंगल एडिशन लगाएं, ट्रायंगल ला वेक्टर एडिशन हम लोग ट्रायंगल ओ एल पी में लगाते हैं, तो ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ एल वेक्टर प्लस एल पी वेक्टर। तो ये पहला हमारा आ गया ओपी वेक्टर। अब उसी हिसाब से हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल जो है देखते हैं ओ एम बी। तो चलिए ऐसे ही बनाते हैं जैसे ये बना है, ये हमारा ओ, ये हमारा एम, और ये हमारा क्यू हो गया। ये एंगल हमारा क्या है, बी है। तो एक ट्रायंगल ओ एम बी राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, और हम लोग जानते हैं जो थीटा, जिस थीटा के लिए हम लोग लगाना चाहते हैं, थीटा के अपोजिट जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हम लोग इसमें cos b लगाएं, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा ओ क्यू है, तो यहाँ से हमारा ओ एम इक्वल टू आ गया ओ क्यू cos b। और अगर ओ एम को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ओ एम इक्वल टू ओ क्यू cos b आई कैप। एम क्यू हम लोग निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर एम क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, यहाँ से हमारा हो गया एम क्यू इक्वल टू ओ क्यू साइन बी। अगर एम क्यू को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा है ओ क्यू
साइन बी एम क्यू। एम क्यू को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एम क्यू, तो ये हमारा क्या है, y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस j कैप। तो OQ sin b इनटू माइनस j कैप। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, इन ट्रायंगल OMQ, OQ वेक्टर हमारा हो जाएगा OQ वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MQ वेक्टर, यानी OQ वेक्टर हमारा हो गया OM वेक्टर, और MQ वेक्टर यहां से हमको पता है OM वेक्टर हमारा OQ cos b i कैप, OQ cos b i कैप माइनस OQ sin b j कैप, क्योंकि हमारा अगला टर्म है OQ sin b माइनस j कैप, तो माइनस को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, OP क्रॉस OQ की वैल्यू निकालना चाहते हैं। OP हमारा क्या है, OP cos A I कैप प्लस OP sin A J कैप क्रॉस, ये हमारा हो जाएगा OQ cos B I कैप माइनस OQ sin B J कैप। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, OQ क्रॉस OP क्रॉस OQ, इससे पहले कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा OP cos A, इससे पहले करते हैं OQ cos B, और ये I क्रॉस I, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म हम लोग इससे करते हैं, इसमें माइनस OP cos A OQ sin B OQ sin B, और ये I क्रॉस J, ये दो टर्म हो गए। फिर तीसरा टर्म हम लोग इससे करते हैं, इसमें तो OP sin A ये मैग्नीट्यूड है, और इसका है OQ cos B J क्रॉस I, J कैप क्रॉस I कैप, और अगला टर्म हो जाएगा हमारा, यही पे लिख देते हैं, प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस OP sin A OP sin A, और ये है हमारा OQ sin B और J क्रॉस J J। अब हम लोग जानते हैं I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K की वैल्यू 0 होती है, तो J क्रॉस J वाला टर्म 0 हो गया, और ये I क्रॉस I वाला टर्म 0 हो गया, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और I क्रॉस J इक्वल टू हमारा क्या होता है, I हमारा ये है, I के डायरेक्शन में कर लिए, J के डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, तो I क्रॉस J इक्वल टू K, तो I क्रॉस J की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, K। तो यहाँ से हमारा OP क्रॉस OQ इक्वल टू हमारा हो जाएगा K, यानी माइनस K कैप OP cos A OQ sin B माइनस ऑफ, सॉरी ये प्लस है क्योंकि ये टर्म 0 हो गया है, प्लस ये वाला टर्म 0 हो गया है, OP sin A प्लस OP sin A OQ cos B, और J क्रॉस I क्रॉस J हमारा K कैप होता है, तो J क्रॉस K हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K कैप। तो यहां से अगर हम लोग माइनस ऑफ K कैप को कॉमन कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा OP cos A। चलिए हम लोग क्या करते हैं, OP OQ कॉमन कर लेते हैं, OP इंटू OQ, तो ये हमारा हो जाएगा cos A sin B प्लस sin A cos B,
और बाहर क्या बचेगा माइनस हाफ के कैप। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग रिव्यू कर लेते हैं थर्ड। अब एक तरीके से तो हम लोगों ने ओपी और ओक्यू का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। अब ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल क्या है हमारा, ये पूरा एंगल ए प्लस बी हो जाएगा। अब ओपी और ओक्यू के बीच का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अगर इस हिसाब से निकालें तो ओपी क्रॉस ओक्यू, ओपी क्रॉस ओक्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओपी इंटू ओक्यू। ओपी ओक्यू हमारा वेक्टर ओपी और वेक्टर ओक्यू का मैग्नीट्यूड हो गया, और साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल ए प्लस बी, और इनका डायरेक्शन ओ पी क्रॉस ओ क्यू हमारा क्या है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस के है। तो इसका डायरेक्शन हो गया हमारा माइनस के है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम लोग ओपी क्रॉस ओ क्यू की वैल्यू दोनों इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से देखिए OP और OQ कैंसिल हो जाएगा, माइनस के कैप कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा क्या बचेगा, sin A plus B इक्वल टू दिस टर्म। बाकी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा sin A plus B इक्वल टू sin A cos B plus cos A sin B। तो ये हम लोगों का जो प्रूव करना था ये आ गया। तो आप ये देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हम लोग वेक्टर की हेल्प से कर रहे हैं, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बहुत सारा कोरिलेशन होता है। इससे क्या होता है, अगर आपको एक यूनिट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया जैसे वेक्टर, तो बाकी चीजें समझने में आसान हो जाएगी। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हर चीज इंटरलिंक होता है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।